न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। अतिक्रमण के खिलाफ बोले अग्रवाल महासभा के पदाधिकारी। अब पुरानी तहसील परिसर में होगा रावण दहन। छापेमारी में पुलिस ने किया 500 लीटर लहन नष्ट। कॉर्पोरेट प्रशासन फेज 4 में होने वाली बागों की गणना की तैयारी में जुटा। आगामी त्योहारों को लेकर हुआ शांति बैठक का आयोजन। 2 शराब की दुकानों में एक महीने में तीसरी बार चोरी कर चोरों ने पुलिस को दी खुली चुनौती। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु बाबा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। पेयजल पंपिंग योजना में खराब पंप हटाकर नए लगाने की उठी मांग। अपनी ही पार्टी के पूर्व विधायक को लेकर बीजेपी में दिखाई दी नाराजगी। अब खबरें विस्तार से। अग्रवाल महासभा ने हल्द्वानी में बैठक कर प्रदेश भर के पदाधिकारियों से अपनी कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर चर्चा की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अनिल गोयल ने भी शिरकत की। इस दौरान अतिक्रमण को लेकर हो रहे व्यापारी उत्पीड़न के विषय में भी चर्चा की गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, मेरा ये सीधा मानना है कि अगर वो वास्तविक अतिक्रमण है तो हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यापारी छोटे छोटे गेन के लिए इस तरह के अतिक्रमण करे। वो निश्चित तौर से जब साफ रहेगा, साफ रखेगा तो चिंता कम करेगा और व्यापार में ज़्यादा जुड़ेगा। इसलिए किसी भी ऐसी प्रैक्टिस को हम वो नहीं करते, लेकिन हम सरकार को भी इस बात के लिए पूरी तरह से आगाह करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कभी वो 1934 का मैप ले आती है, कभी वो 2002 का मैप ले आती है, कभी वो 2015 का मैप ले आती है, कभी वो 1990 का मैप ले आती है। वो अपने को एक निश्चित वो करें कि भाई हमें किस मैप पर काम करना है। एक ही जगह पर 10-10 दफ़ा निशान नहीं लगने चाहिए, एक ही मैप पर 10-10 दफ़ा सर्वे नहीं होने चाहिए, इसलिए ताकि क्योंकि वो मानसिक उत्पीड़न का काम करता है। इस वर्ष दशहरा पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा तथा इसी दिन रावण एवं मेघनाथ के पुतलों का दहन भी किया जाएगा। आपको बता दें, रामनगर में यह आयोजन पायते वाली रामलीला के तत्वावधान में किया जाता है तथा वर्ष 2017 से आयोजन और पुतला दहन एमपी इंटर कॉलेज में क्रीड़ा मैदान में होता चला आ रहा है। लेकिन इस बार इस स्थान पर हाईकोर्ट की रोक के बाद प्रशासन द्वारा यहाँ पर आयोजन करने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसको लेकर रामलीला कमेटी एवं प्रशासन के बीच एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। वही प्रशासन द्वारा पुतला दहन को लेकर दूसरा स्थान चयन किया गया था, लेकिन रामलीला कमेटी ने प्रशासन द्वारा तैयार किए गए स्थान पर न जाने की बात कहकर अपने पुराने स्थान पैठ पड़ाव में पुतला दहन करने की बात कही। वही प्रशासन ने रामलीला कमेटी को यहां भी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद एसडीएम राहुल शाह द्वारा बनाई गई जांच कमेटी ने पुरानी तहसील परिसर में स्थित पार्किंग स्थल में यह आयोजन करने का प्रस्ताव रामलीला कमेटी के सामने रखा, जिसे अब कमेटी ने मानते हुए इस स्थान पर आयोजन करने का निर्णय लिया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, इस बार रामनगर में दशहरा व्यवस्था के लिए पिछली बार जो जगह था वो हाईकोर्ट के आदेश की वजह से इस बार वहाँ आयोजन नहीं किया जाएगा। हमारे द्वारा प्रशासन की कल टीम द्वारा सर्वे किया गया। इस आधार पर हमारे द्वारा पुरानी तहसील जो रामनगर में रानीखेत रोड पर स्थित है उसको फाइनली किया गया है। अभी वहाँ जो भी जरूरी आवश्यक संसाधन है या आवश्यक मतलब व्यवस्था बनानी है वो प्रशासन द्वारा बनाई जा रही है और वहीं पे इस बार दशहरे का आयोजन किया जाएगा। सर, ट्रैफिक प्लान भी कुछ चेंज होगा इस बार? हाँ, क्योंकि ये मेन रोड पे ये एक कार्यक्रम स्थल पड़ेगा तो इसके अकॉर्डिंग जो शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था भी हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट प्लेस भी है। तो उसी के अकॉर्डिंग नया ट्रैफिक प्लान बना के समय से मतलब पब्लिक को दे दिया जाएगा। सर, गाड़ी यहाँ पार्किंग स्थल पर खड़ी है तो किस प्रकार की प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई? कल हमारे द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है, जिन लोगों की पार्किंग में वहाँ वाहन लगे हैं वो वहाँ से हटाए जाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनसे अनुरोध करता हूँ कि वहाँ से अपने वाहन हटा लें, वरना उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उसको जगह को, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमें उसको दशहरे के लिए तैयार करना है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि वहाँ से अपने वाहन हटा लें। हाई कोर्ट में हमने काफ़ी प्रयास करा मगर हमें अनुमति नहीं मिली और चूँकि समय नहीं था हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। इसके बावजूद हमारी जनता ये चाहती थी कि चूँकि हम नगर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं कि नगर के अंदर ही हमारा जो है पुतला दहन हो, तो इसलिए हमने स्टैंड लिया था कि हम पुरानी जगह पर ही पुतला दहन करेंगे। मगर प्रशासन इस बात के लिए अनुमति नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ पर इंक्रोचमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इस वजह से हमने भी जनता की और प्रशासन की और अपनी कमेटी वालों की परेशानी को समझते हुए हमने ये अपना निर्णय लिया कि पुरानी तहसील पर ही पुतला दहन किया जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जसपुर उधम सिंह नगर के भोगपुर डैम गुरुद्वारा नंबर 2 के जंगल में पुलिस द्वारा कच्ची शराब के खिलाफ कार्यवाही करते हुए छापेमारी के दौरान कच्ची शराब बनाने की भट्टी व 500 लीटर लहन नष्ट किया गया। साथ ही छापेमारी के दौरान शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में जसपुर पुलिस द्वारा तीसरी बार कच्ची शराब पर कार्रवाई की गई है। अच्छा हाँ। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन हर 4 वर्षों में पूरे देश में होने वाली बाघों की गणना की तैयारी में जुट गया है। देहरादून से आई WII यानी कि भारतीय वन्यजीव संस्थान टीम ने वनकर्मियों को एम स्ट्रिप ऐप की भी ट्रेनिंग दी, क्योंकि बाघों की गणना में एम स्ट्रिप ऐप की अहम भूमिका रहेगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जी देखिए, पूरे भारतवर्ष में हर चौथे साल में एक टाइगर की गणना की जाती है। तो इसी क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी फेज 4 मॉनिटरिंग की जानी है। इसके लिए WII से हमारा टीम आई थी। उनके द्वारा एम स्ट्राइप्स और विभिन्न बिंदुओं पे स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो संभवतः ये जो फेज 4 की टाइगर गणना है ये नवंबर माह में किया जाना प्रस्तावित है। रविवार को कोतवाली परिसर में SDM राहुल शाह, CO बलजीत सिंह भाकुनी, तहसीलदार कुलदीप पांडे, कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने संयुक्त रूप से दशहरा पर्व, वाल्मीकि जयंती एवं दीपावली पर्व को लेकर शांति बैठक का आयोजन किया, जिस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा इन पर्वों का आयोजन करने वाली समितियों के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आगामी कुछ दिनों में हमारे 4-5 त्यौहार आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा दशहरी विजयदशमी का कार्यक्रम है। उसके बाद फिर हमारा वाल्मीकि जयंती 28 तारीख को। उसके बाद हमारे दिवाली के त्यौहार के संबंध में जो भी व्यवस्थाएं की जानी है बाजार में, और जो भी शांति कानून व्यवस्था के दृष्टिगत तैयारियां की जानी, इसके संबंध में हमने आज सभी जनप्रतिनिधियों से सभी शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक की है। और बैठक में कुछ निर्णय लिए हैं जिससे कि किसी को कोई असुविधा ना हो। सबसे पहले तो हमारा जो विजयदशमी का दशहरे का कार्यक्रम है, उसका जो स्थान चिन्हित है उसके बारे में अवगत करवाया गया। उस समय हमारा रूट का क्या प्लान रहेगा, ट्रैफिक का क्या प्लान रहेगा, क्या क्या उसका समय रहेगा, उसके बारे में अवगत कराया गया। सभी लोगों ने उसमें सहमति दी है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उधम सिंह नगर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा के द्वारा रुद्रपुर के रामपुर रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखो, लगभग हमने आज इस कमेटी में 81 लोगों को जो है जिम्मेवारी दी है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 10 लगभग वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं इसमें, और एक हमने बनाया है मीडिया प्रभारी। और अगर मैं उपाध्यक्षों की बात करूं तो उपाध्यक्ष हमने लगभग बनाए हैं इसमें लगभग 42। और उसके बाद हम आ जाते हैं महामंत्रियों में। महामंत्री में हमने बनाए हैं 10। और उसके बाद हम आ जाते हैं सचिव में। सचिव हमने बनाए हैं लगभग 18। तो टोटल 81 लोगों को हमने जिम्मेवारी ये दी है। और इसमें जाति समीकरण, किसानों को, व्यापारियों को, हर जाति वर्ग का सबका ध्यान करते हुए हर विधानसभा में बार बार सलाह करके हमने आज सूची जारी करी है। शहीद भगत सिंह चौक भवानीगंज इलाके में स्थित अंग्रेजी व देसी शराब की दुकान में 1 महीने के अंदर चोरों ने शनिवार की रात तीसरी बार चोरी कर सुरक्षा दावे की पोल खोलने के साथ ही पुलिस को खुली चुनौती दी है। इससे पूर्व में भी हुई इन दोनों दुकानों में 2 बार चोरी का आज तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये सर ये महीने में तीसरी चोरी है, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मतलब अंदर नुकसान किया, तोड़ के आए हैं अंदर। और एक 850 की जैसलमेर की क्वार्टर का उन्होंने पिया है। और भी यहाँ से अभी जो हमने बनाया है तो पर्चा नकदी अगदी भी ले गए हैं कुछ थोड़ा बहुत, और बाकी जो पर्चा बनेगा और शाम को उससे ज़्यादा पता चल पाएगा ये कितनी बोतलें भी ले गया है वो। पुलिस को तहरीर दी है? पुलिस को दी है। इससे पहले की चोरी पुलिस ने खोली नहीं खोली? अभी तक तो उसका भी कोई नहीं खोली है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय।
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बीजेपी से किचा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला से उनकी ही पार्टी के तमाम नेता आजकल अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। ये पूरा मामला किचा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन को लेकर है। दरअसल बीते दिनों भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन पर पूरे नैनीताल संसदीय क्षेत्र, उधम सिंह नगर जिला और नैनीताल जिला में उनको बधाई देने के लिए होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाए गए, जिसमें उनके जन्मदिन के मौके पर भाजपा के तमाम नेताओं की फोटो लगाकर उन सभी के द्वारा उनको बधाई दी गई। लेकिन इन सब को लेकर हल्द्वानी में लगे पोस्टर और बैनर में उनकी फोटो के साथ लगी अन्य नेताओं की फोटो लगाई जाने को लेकर उन नेताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, इस पर मेरा किसी के बारे में कोई कमेंट करना उचित नहीं है, लेकिन जब भी कोई ऐसी बातें होती हैं तो संबंधित व्यक्तियों की इजाज़त लेनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी करे, अगर मैं ही डालता हूँ कोई, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता हूँ, ये स्वतंत्र है कोई किसी के बारे में। अगर कोई ऐतराज़ करता है मेरी चीज़ क्यों डाल दी, तो उस समय बुरा लगता है। तो ऐसी स्थितियों से हमको बचना चाहिए। जैसा कि मेरे भी संज्ञान में आया है कि राजेश शुक्ला जी ने अपने जन्मदिन के पोस्टर हल्द्वानी विधानसभा में पहली बार लगाए हैं। इससे पूर्व भी उनका जन्मदिन उन्होंने मनाया होगा शायद। मैं समझता हूं कि शायद ये कुछ राजनीतिक अपने इच्छा को जाहिर करने की वजह से उनने हल्द्वानी विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं का उपयोग करते हुए कुछ यहाँ पे होर्डिंग्स लगाए हैं, जो कि सरासर गलत है। और कार्यकर्ताओं ने मेरे द्वारा भी और संबंधित वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी इस संबंध में अपनी आपत्ति व्यक्त की है, और जो उन्होंने ऐसा किसी की अनुमति लिए बगैर उन चित्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष एवं वर्तमान में कांग्रेस जिला महामंत्री दीवान सतवाल ने प्रेस को जारी एक बयान में कहा कि लगभग 2 सप्ताह से कपिलेश्वर वाणी देवी पंपिंग योजना के पंप खराबी के कारण चल नहीं पा रहे थे, जिस वजह से दर्जनों ग्रामवासी पेयजल की आपूर्ति से बाधित थे। जब उनके द्वारा विगत दिवस जल संस्थान विभाग को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि कपिलेश्वर वाणी देवी पंपिंग योजना से पेयजल व्यवस्था सुचारू न होने पर वे जल संस्थान कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, तब जाकर जल संस्थान विभाग नींद से जागा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।